दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच विदेशों से खरीदे गए हथियार की। यानी किस देश के पास कौन सा हथियार है और उसकी थोड़ी थोड़ी विशेषता जानेंगे। इस पाकिस्तान के पहले बात करते हैं। पाकिस्तान का हथियार SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी एक शक्तिशाली चीनी हौवित्जर है। इसकी विशेषता है कि कैलिबर 155 mm और फायरिंग रेंज 53 किलोमीटर, गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा और चालक दल 5 लोग इसमें बैठ सकते हैं। ये वाला अगला है HQ-9, 1 मिनट में 6 मिसाइल दागने की क्षमता, वायुमंडल में 27 किलोमीटर ऊंचाई तक मारने की क्षमता है। पाकिस्तान का तीसरा हथियार अल खालिद टैंक चाइना से लिया गया है। अल खालिद टैंक चाइना से लिया गया है, पाकिस्तान ने लिया है इसको, लेकिन डिज़ाइन पाकिस्तान ने ही बनाया है और चीन ने पाकिस्तान को टैंक के डिज़ाइन और उत्पादन में मदद की थी। अल खालिद टैंक में चीन टाइप 92 टैंक की तकनीक का उपयोग किया गया है। अगला हथियार है JF-17 फाइटर जेट, चाइना से लिया गया। JF-17 थंडर एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान है इसे भी चीन से ही खरीदा गया है। मैक 1.6 की गति से भागता है, 50 टन तक भार उठाने की क्षमता रखता है। प्लाज्मा मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल, बम ले जाने में सक्षम है। ये वाला अगला हथियार है F-16 फाइटर जेट, अमेरिका से खरीदा है पाकिस्तान ने। F-16 फाइटर जेट अमेरिकी वायुसेना का एक शक्तिशाली तेज लड़ाकू विमान है जो अपनी गति और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। यह है F-16। अगला है बाबर क्रूज मिसाइल। बाबर क्रूज मिसाइल पाकिस्तान ने खुद बनाई है और इसकी क्षमता है, यह विशेषता है 6.2 मीटर लंबी, व्यास 0.52 मीटर, वजन 1500 किलोग्राम और रेंज 700 किलोमीटर तक मारती है। यह मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर मार करने में सक्षम है। ये वाला अगली मिसाइल है अगली जो हथियार है बिंग लुंग आई ड्रोन, चाइना से। बिंग लॉन्ग 2 ड्रोन चाइना से लिया है, ये चाइना से खरीदा था इसने। यह पेलोड 480 किलो वजन ले जा सकता, हथियार उपकरण कुछ भी, उड़ान समय 20 घंटे तक लगातार उड़ सकता है और उड़ान क्षमता 9000 मीटर तक उड़ सकता है। अधिकतम 370 किलोमीटर की रफ्तार पर यह उड़ता है। ये रहा। अब अगला है जो भारत का है M-77 डॉबर्टिचर। अब बात करेंगे भारत के हथियारों की। M777 777 डॉबर्टिचर अमेरिका से लिया है भारत ने। कैलिबर 155 मिलीमीटर, वजन 4200 किलोग्राम, अधिकतम फायरिंग रेंज है 24 किलोमीटर, गोला वजन 4500 किलोग्राम। ये है अपाचे हेलीकॉप्टर 64E। अपाचा हेलीकॉप्टर 2 शक्तिशाली टर्बो सॉफ्ट इंजन है, इसमें 16 हेल्पेयर मिसाइल ले जाने की क्षमता रखता है और 1200 राउंड मशीन गन की फायरिंग क्षमता है। रात में भी हमला कर सकता है। अपाचा AH-64E एडवांस सेंसर सर्विस में लगा हुआ है। अगला है चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका। ये भी हमने अमेरिका से लिया है। चिनूक हेलीकॉप्टर 2 बड़े रोटर जो अधिक ऊंचाई और भारी पेलोड को संभाल सकते हैं। शक्तिशाली इंजन जो तेज गति और लंबी दूरी की उड़ान की अनुमति देते हैं। विशाल कार्गो कंपार्टमेंट जो भारी सामान और उपकरणों को ले जा सकता है। ये रहा चिनूक। अगला है S-400 ट्रैम्फ मिसाइल सिस्टम, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरबेस आतंकी ठिकानों को समाप्त कर दिया, या फिर वहाँ की जो मिसाइल आई थी उसको नेस्तनाबूद किया था। S-400 मिसाइल सिस्टम यह है रूस से हमने लिया है। मारक क्षमता 400 किलोमीटर,
विमानों को मार गिरा सकती है। लक्ष्य एक साथ 80 टारगेट निशाना कर सकती है। मिसाइल 48 एंड 6 9M96E2 मिसाइल का उपयोग करती है। ये है S-400 है। मैक 1.8 प्लस की गति से चलती है। 60,000 फीट तक उड़ान भरती है। लेजर गाइडेड मिसाइल इसमें है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। राफेल जेट जो हमने फ्रांस से लिया है। बराक 8 SA की गति से भागता है, यानी 1 सेकंड में 15 किलोमीटर। बराक 8 मिसाइल हवा में उड़ते हुए लक्ष्यों को मारने में सक्षम। बराक 8 इजराइल से लिया था। स्पाइक 8GM इजराइल से। स्पाइक 8GM इजराइल से खरीदा है। दूरी 8 किलोमीटर तक मार करने में क्षमता। गति 1600 मीटर प्रति सेकंड। वजन 70 किलो। लॉन्च प्लेटफार्म पैदल सेना, वाहन, हेलीकॉप्टर और जहाज कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ये थे भारत और पाकिस्तान के 14 बड़े हथियार। यानी दोनों देशों के साथ साथ हथियारों की हमने तुलना की। अतः इसमें भारत के हथियार ज़्यादा उन पर भारी पड़ सकते हैं। धन्यवाद।